वेलकम ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भानु। तो कैसे हैं आप लोग? वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए बेनिफिट हो, अगर आप वीडियो को देखने के बाद ऐसा महसूस करें कि मुझे ये करना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस एंड हाउ टू कवर our maths for SSC, CGL and other SSC exams like as CGL, CPU, MTS, Delhi Police and other state government exams। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैंने भी पढ़ के सिलेक्शन लिया है। मेरा 2024 से SSC GD में सिलेक्शन हुआ था। अभी मैं BSM में हूँ दोस्तों। और मैंने बहुत एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हैं, जैसे MP पुलिस, SSC GD, SSC CGL प्री मेंस में भी मेरा स्कोर था। और CPO भी क्वालिफाई किया है, CISF फायरमैन भी क्वालिफाई किया है। तो मैंने बहुत एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। इसलिए मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा जो बिगिनर भी हों और जो मिडिल में भी हों, जो मतलब उनका ऐसा चल रहा है कि सिलेबस भी ख़त्म नहीं हुआ है और हो भी गया है, मतलब वो कन्फ्यूजन में है क्या करें। पहले सिलेबस ख़त्म करें और जब वो मॉक टेस्ट देते हैं तो उनके नंबर नहीं आते हैं। मॉक टेस्ट देते हैं तो उनका स्कोर 35, 40, 50 में से इतना ही रह जाता, कभी कभी कम भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अभी तक अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है। अगर अपना अगर आप ग्रो करना चाहते हो, जैसे अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो, तो अगर आप उसका एनालिसिस करोगे तो कैसे करोगे? जब आपके पास कंप्लीट सिलेबस आप पढ़ चुके हों, उसका नोट्स हो आपके बाकायदा से, तो आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। जब आपके पास नोट्स नहीं होंगे और जब आपने उसको नहीं पढ़ा होगा, तो कैसे एनालिसिस करोगे आप उसका? इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि किसी भी टीचर से, किसी भी बुक से अपना सिलेबस ख़त्म करो। अगर बिगिनर हो तो शुरुआत से सिलेबस ख़त्म करो और ये मत सोचो कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो सिलेबस बाद में देखें। आपका फोकस ओनली सिलेबस पे होना चाहिए। उसके बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको फॉर्म डालना है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाए। फिर भी आप अच्छा परफॉर्मेंस उसमें कर सकती हैं। अगर आप अपना सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं और अभी आपको जो भी टीचर पढ़ाएं उतना ही आपको कंप्लीट करना है। ये नहीं सोचना है अभी आपको कि सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, ये करना है, वो करना है। आपको कुछ नहीं सोचना है। तो और जो मिडिल में है, जो बीच में है, जिनका सिलेबस कुछ ख़त्म हो, जैसे उन्होंने अर्थमेटिक के 10-20 जो उसमें 4-5 टॉपिक पढ़ चुके हों, फिर उन्होंने बंद कर दिया, फिर उन्होंने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए किसी एग्ज़ाम के लिए, ऐसे उनका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो भी बीच में अटके हैं। तो मैं भी उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसा करो, आपका भले ही सिलेक्शन हो जाता है जैसे, तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन आप रैंक वगैरह नहीं ला पाओगे उसमें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपना सिलेबस दोबारा से पढ़ो, पूरा उसका रिवीजन करो सिलेबस का। चाहे आप अगर आप पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत ज्योमेट्री वगैरह ये सब पढ़ चुके हो, लेकिन आप दोबारा से उसका रिवीजन करो। कम समय में उसको निपटाने की कोशिश करो। फिर आप क्या करना है, जब ये कंप्लीट हो जाए उसका बार बार रिवीजन करो। ऐसा रिवीजन कर लो कि उस टॉपिक से ये लगना चाहिए कि अब आपका कोई भी क्वेश्चन कंसेप्ट नहीं छूट रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जाना प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक टेस्ट देना। फिर ये देखना है कि किस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो 25 जैसे क्वेश्चन होंगे तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बन रहे हैं, 4 क्वेश्चन होंगे। तो आपको या तो ऐसा होगा कि वो कंसेप्ट आपको नहीं आ रहा हो, भूल गए हो उस टाइम पे, या ऐसा हो सकता है कि सिली मिस्टेक हो गई। अगर आप सिली मिस्टेक हो गई हो तो कोई बात नहीं, अगर उसको दोबारा नहीं करना, मतलब धीरे धीरे सुधार करना उसमें। अगर आपका कंसेप्ट लीक हो गया है, कंसेप्ट आपको भूल गए हो, तो आप उस कंसेप्ट को रिवीजन करके एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। हर जैसे टाइम एंड वर्क का गलत हुआ है तो उसमें क्वेश्चन उसको नोट करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना उसके। धीरे धीरे आप देखोगे कि उस आपके पास इतना कलेक्शन हो जाएगा कि आप मतलब कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर आप क्या करना, धीरे धीरे उसको रिवीजन करते रहना है। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रेटजी है। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को सब लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।